लेकिन ईद के दिन एकदम दूरिया में खड़ा हो या यजकिना ने मानबो या सलाम करबो। शोहर आ रहा है ईदगाह से, ईद की नमाज पढ़ के एकदम बीवी सब दुआरिया में खड़े, अपना बेटा पूछ रहा है, बोल तोर बापा आओ, बोल हाँ यार आलो, बोले यार नहीं छोड़बो बेटा, ऐ तोर बापा नहीं छोड़बो, या सलाम करबो, या जी देखो बेटा, या सलाम के जी देखो। एकदम दरवाजे में बीवी खड़ी, शोहर एकदम दरवाजा में कदम रखा, एकदम लगता चौकीदार खड़ा या ठीक दरवाजे में कदम रखा शोहर। देखियो तू पटवा जोड़ने आया है, ये रख अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी दरवाजे में खड़ी होगी, अगर कपड़ा पहले ठीक दिए हैं तब, वरना खोजे रह तुझे कहाँ है। इसलिए याद रखना, शोहर को ईद में नहीं डेली सलाम करो। जुम्मा के दिन एक मामूल बना लीजिए ईद के बाद भी, कि जुम्मा के दिन हमको कुरान शरीफ खोल के पढ़ना है, 1 रुकू 2 रुकू पढ़ना है। शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो वहाँ पढ़ेगा, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे। वो मस्जिद से आएगा तो मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेट के मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। ये दस्तूर रखो हमेशा, ये ताके। और शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना पूरी इबादत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर एक शोहर है और उसके सर से पांव तक अगर पूरा जख्म हो जाए, बीवी जबान से चाटे फिर भी हक अदा न होगा। इसलिए कि एक बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है। एक बेटे के लिए जैसे माँ बाप जरूरी है, वैसे एक बीवी के लिए शोहर जरूरी है। अगर शोहर नाराज हो जाए, हुक्म है कि अगर शोहर बुलाए बीवी को कि मेरे पास तुम आओ, और बीवी नहीं आए, वो नमाज पढ़ने लगे। अगर बीवी नहीं आए, शोहर कहे कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आके गप करो, बीवी बोले नहीं हम जाकर रात भर अगर नमाज पढ़े, और शोहर अगर उसके इंतजार में रहे, नहीं आए, तकलीफ हो, तो उसका रात भर का इबादत बेकार हो जाएगी, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल तो देहात में लोग पढ़े लिखे बीवी लाता नहीं है, इतने घर के डिसिप्लिन खराब है, भाषा खराब, बोली खराब, मोबाइल में सब परेशान। इसलिए घर के माहौल बदलो, डिसिप्लिन बदलो। बेटियों को कहो ताकि तेरी बेटी इधर उधर के बात न करेगी, रात में सोएगी तो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा बोल दिया हजरत, कितना बोल दिया? 1 घंटा। कितना बोले? 1 घंटा बोल दिए। इस तरह बाजा में बैलेंस से खराब था, फिर भी वो किसी सूरत से दिमाग लगा के बोल दिए, वरना नहीं बोल पाता कोई दूसरा। अब इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हम घर कही आइयो कि हम ढका जाइयो, अगर बिहान नहीं पहुँच लो तो लोग ये जाते झारखंडी के लोग कहाँ यार 1 घंटा बोलबो तो हम तो बेहोश भैया जाओ। रमजान का महीना है, बड़ा पवित्र महीना है। आप यहाँ के कमेटी वालों से गुजारिश है कि आपने इस बाबा के मज़ार को आबाद किए, सैयद साहब के मज़ार को आबाद किए, दाता फतेह अली शाह जी। आपने ये फतह पाई, और कहाँ थे, आहिस्ते आहिस्ते कमेटी वालों ने मेहनत की है, और आहिस्ते आहिस्ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये आप लोग के 10, 20, 100, 50 दान जो देते हैं, जो आप मदद करते हैं तामीर में, जो देते हैं, वक्फ करते, पैसा देते हैं, उन्हीं का ये कमाल है। भी काम बहुत ज़्यादा है, ये सुहाने लगेंगे, अच्छा लगेगा। और आपके रमज़ान के महीने में अगर 10, 20, 100, 50 वो दाता फतेह शाह के मज़ार के नाम पे आ जाए और वो तामीर हो जाए, वो गुंबद खड़ा रहेगा, अल्लाह के वली पड़े रहेंगे, और वो अल्लाह के वली के दरबार में लोग आएंगे, कुरान पढ़ेगा वो, और वली लेटेंगे यहाँ पे, मीनार आपके पैसे से खड़ा होगा। कसम खुदा की, दाता फतेह अली शाह के सदक़े में वो दुआ करने वाला भी कामयाब होगा, बनाने वाला भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ऐसा आदमी है जो 100 टका दे दे? क्या बात है। हाँ, कोई ऐसा आदमी है जो पंजतन पाक के नाम से 500 रुपया दाता बाबा के नाम से, दाता फतेह अली शाह के नाम से, कोई ऐसा है? तामीर के नाम पे 500 रुपया दे सकते हो? कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है आदमी इस जलसे में? जा बेटा, 200 रुपया ये बाबू सोना सोना लाड़ू ला के दिया।
माशाअल्लाह। कोई ऐसा है 500 रुपया? ज्यादा आदमी से नहीं लेंगे हम, ज्यादा आदमी से हमको जरूरत भी नहीं है। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम हो गया? बाप के नाम से, माँ के नाम से। क्या नाम आपका हो गया? पति बतीलन बीबी के नाम से आपने 500 रुपये तामीर मजार के नाम पे दिया। आपका नाम क्या हो गया? गफूर अंसारी साहब, अब्दुल गफूर साहब। अब्दुल गफूर अंसारी साहब ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला पंजतन पाक। कोई और एक आदमी, दो आदमी है, एक दो आदमी और एक आदमी आया। जब पंजतन पाक का वास्ता दिए तो 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाना चाहिए। पांचों देखिए, पैसा नहीं रहेगा। ये पैसा आपके पॉकेट में आज है ना, कल 10 बजते बजते बाजार जाइए खत्म। कितना 500 खत्म हो जाएगा पता नहीं, लेकिन ये 500 रुपये यहाँ लग जाएगा तो वो पैसा नहीं, आपके सामान लिया पैसे से सामान लगा देगा। ये कहाँ 50 साल खड़ा रहेगा और वो पैसा आपका 5 घंटा में खत्म हो जाएगा। और इसका सवाब आप देंगे तो आपके रूह तक ये सवाब पहुंचता रहेगा। ये सदका जारिया है। कोई ऐसा आदमी और एक दो है? भाई मैं चंदा करने आया नहीं, लेकिन कमेटी के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, ताकि यहाँ के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो पंजतन पे देखिए माशाल्लाह 200 रुपया। चलिए, अगर आपके पास 500, देखिए नौजवान लड़का है, देखिए माशाल्लाह, ये कहाँ के हैं? मनकाडी। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए 2 आदमी दे दिया 500, एक आदमी 200 रुपया दिया, एक आदमी और 500 दे दिया। ये 3 आदमी हो गए। सिर्फ अब 2 आदमी की जरूरत है। 2 आदमी बस, तीसरा से नहीं लेंगे हम। 2 आदमी 500 देने के बाद तीसरा आदमी कहेगा मौलाना 5 लाख ले लीजिए, लेकिन नहीं, जब बोल दिए तो 2 ही आदमी से लेंगे। 500 2 ही आदमी से और 500। कोई है ऐसा? ए बेटा, ए पैसा ठगा, बैठ 1 टका ठगाना, फट उठी खा ले दौड़ा। माशाल्लाह। कोई है? पैसा सबके पास होगा, पैसा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोचता होगा। लेकिन देखिए पैसा, देखिए पैसा जो है ना, जैसे एक घड़ा में अगर पानी है, या ये कुआं में, जैसे आपके कुआं में जाइए, कल कुआं में पानी है, अभी भरा हुआ है, उतना पानी अब देखिए 1 हफ्ता से देख रहे, 1 महीना से वहीं तक पानी है। लेकिन कल आप निकाल दीजिए पूरा पानी, पूरा खत्म कर दिए कुआं का पानी, फिर 10 बजते बजते उतना पानी भर जाएगा। जब निकालोगे तो भरेगा। तो दौलत जो होती है ना, जब इंसान खर्चा करता है तो अल्लाह उसको देता है कि ये बंदा खर्चा करता है, जिसको आमदनी का रास्ता बना दो। अब आपके पास आया, आपने दबा दिया, तो जब खर्चा नहीं हुआ, जब निकलबन करेगा तो फिर अंदर से फिर जाएगा कहाँ से? भाई रास्ता रहेगा तब नहीं जाएगा। अब यहाँ से 1000 में जाम, अब जाम भेलो, जामे में रहो, अब उसको निकल जाएगा, यहाँ खाली होगा, फिर अल्लाह के भर देगा। तो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं तो 2-3 आदमी करके 200, 500, 150 जो भी आपके पास है लाके हाजिर कर दें। 500 रुपया अगर नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर 100, 50, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया है तो उतना भी दे सकते हो ना। इतना दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? भैया 10-20 रुपया नहीं दे सकते हो? 150 नहीं दे सकते हो? 20 रुपया नहीं दे सकते हो? 10 रुपया आपके पास नहीं है, आप दे सकते हो। अगर चाहेंगे तो आप उठ जाइए और लाके 10-20 रुपया लाके, बेटा है बाबू 10-20 टका, 50 टका जो भी लाके दे दो, जितना भी है लाके हाजिर करो। जो भी है 50 टका, 20 टका, 10 टका, 15-15 हज़ार का मोबाइल है, 300 रुपया 28 दिन में रिचार्ज करते हो। अंबानी को महीना 300 देते हो, तब तकलीफ नहीं होती है। बीवी 300 देती है उसी मोबाइल में, बाप देता है 300 के घर में 1,000 रिचार्ज करते हो। तो जब अल्लाह के वली के दरबार में आए हो, चूंकि वली के दरबार में और वली के सबका पैसा अल्लाह के वली कबूल नहीं करते हैं, जिनका पैसा चाहता है उसी का पैसा लेता है। देखो, एक बेटा इतना दे दिया, एक बाबू इतना दे दिया, जो कम से कम 2-4 आदमी और दे देंगे तो एक मैं तकरीर करके सुना दूंगा और एक बात बता देंगे, 2-4 बातें और बताएंगे। 2-4 आदमी पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारा अल्लाह। लगा दिए मरतबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। खाली आप ही बोलिए और आप ही सुनिए। ये लोग थोड़ा कुछ नहीं बोलता है, लगता है इन लोग का है ना राशन कार्ड से नाम कट गया, या तो फिर कुछ मतलब हड़ताल में से नहीं बढ़ता है। चाहे ब्लॉक के सामने ऐसे, भाई जब जलसे में आते हो थोड़ा बैठा करो, बोला करो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तो बोलने वाले भी एनर्जी मिलता है। आप एक बार सुभान अल्लाह पढ़ते हो ना तो मुझको 1 कैप्सूल रिवाइटल का काम करता है।
आप अगर 2 मरतबा सुभान अल्लाह कहते हो ना तो मुझको टोनिक का काम करता है, तो बोलोगे तब ना। अब एक तरफ से हम बोले जा रहे हैं, आप चुपचाप है, तो हमको लग रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जब इंसान बोलता है उधर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मचलता है, मुस्कुराता है, नारा लगता है, तो बोलने वाले भी उसको लगता है कि हम अच्छे अंदर से बात निकलने लगती है अजीब तरह। और जब सुनने वाला अगर चुपचाप सुनता है तो बोलने वाला जो भी चाहता है वो भी भूल जाता है, ज़हन से बातें निकल जाती है। इसलिए जब भी बैठा करो तो कुछ बोला करो। ये मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बेटा, जा क्या नाम हो गया बेटा? जा चल चल, ठीक 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 बेटा, चलो अच्छा। अल्लाह ताला इस जलसे को दाता फतेह अली शाह के दर सदक़े में कबूल फरमाए। अब आपके पास जो भी है आप उठ जाएं और 10-20 रुपया ला के दे दें। जैसे ये दे रहा है 100 रुपया, ये दे रहा है 100 रुपया, 1,100 रुपया। आप भी फटाफट आ जाइए। चैनल वाला तुम लोग, चैनल वाला सब पैसा दो ज्यादा, सब लाओ इधर, लाओ इधर से आइए, सब 50-10-20 रुपये लाइए। माँ बहने आप पूरा क्या कहते हैं उर्स में बहुत खर्चा किए, बहुत सामान खरीदे, 10-20 रुपया दे के जाइए। आप लोग 10-20 रुपया दे के ही जाइए, ताकि 10-20 रुपया दे के जाएंगे तो इंशाल्लाह काम आएगा मजार की तामीर में। और आप जाएं घर, और जाने के बाद फिर सहरी की तैयारी करें, रोज़ा रखें और नमाज भी पढ़ें। कुछ लोग क्या करते हैं कि सहरी खा के सो जाता, नहीं, फजर की नमाज पढ़ें, आपको आराम मिलेगा। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। दाता फतेह अली शाह के बारगाह में जितने लोग आए हैं मौला, सबों को आना बैठना सुनना कबूल फरमाए। एक किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। कितना पैसा हो गया? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? चलिए बेटा आओ, देखिए और आ गया, देखिए 150। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चलिए माशाअल्लाह, आओ सोना आओ, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। चलिए सब देखे जाइए, सब 10 20 100 50 नहीं दोगे। दाता फतेह अली शाह देख रहा है, या अल्लाह के वली देखते हैं कि देख रहे कि मेरे नाम पे जब मांगा कितने आदमी देता, कितना नहीं देता है। मेरी माँ बहने, आप अगर आप देख के जाएंगे बढ़िया तो आपका भी ईद में खुशी होगी। और अगर नहीं देख जाए सब कुर्ता रंगा छूट जाता इसलिए 10-20 टका दे को जाओ। माशाअल्लाह, ला सोना, ला बेटा सोना लाडू, या माशाअल्लाह, या बेटा या कुटी, या माशाअल्लाह। देखिए बहुत हो रहा जी, बहुत देर आ जी, बहुत देर आई माशाअल्लाह। आओ, चूंकि एकदम पूरा गर्दन सुखा दिया, पता नहीं कोई बात नहीं, 1 घंटा बिता दिए कि सूरज से ठेल जो भी कुछ रखा चैनल वाला, कुछ बातों को निकाल के काट लेना। हाँ, जो उस तरह का नहीं हो सुन लेना, उस तरह का निकाल देना। क्योंकि मेरे पीछे जो है ना बहुत लोग लगा हुआ है,